स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बैगन की फसल में देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने बैगन की फसल में दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अर्थात बैगन की फसल में शराब के प्रयोग करने के हम तमाम विधियों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बैगन एक ऐसी फसल है जिसमें सामान्य तौर पर सबसे ज़्यादा रोग लगता है, यानी उसमें सबसे ज़्यादा कीट लगने की संभावनाएं बढ़ती है। यानी उसमें फल छेदक जैसे कीटाणु लग जाते हैं, तना छेदक और तमाम तरह के कीटाणु लग जाते हैं, यानी कीट लग जाते हैं, जिससे जो हमारा बैगन का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें छिड़काव करने की आवश्यकताएं होती है। यानी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है बैगन के फसल में ही। तो इस मौजूदा दौर में काफ़ी संख्या में किसान एक नई तकनीक के साथ, नई रणनीति के साथ बैगन की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। यह नई तकनीक है कि बैगन की फसल में दारू का प्रयोग, यानी बैगन की फसल में अगर शराब का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी बैगन की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान इसका प्रयोग करके सफल भी हुए हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर देसी दारू यानी शराब में क्या है जिसके कारण मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान इसका प्रयोग कर रहे हैं अपने बैगन की फसल में, और उससे उनका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बता दें कि दारू में सामान्य तौर पर एल्कोहल पाया जाता है, यानी शराब में एल्कोहल पाया जाता है, और एल्कोहल पाया जाता है एथेनॉल और मेथेनॉल। तो इस तरह से एथेनॉल और मेथेनॉल का प्रयोग सामान्य तौर पर कीटनाशक दवा के रूप में भी किया जाता है, और यही वजह है कि जैसे ही हम अपने बैगन की फसल में इसका प्रयोग कर देते हैं तो तमाम जो कीटाणु लगे होते हैं, यानी जो कीट लगे होते हैं, वो पूरी तरीकों से मर जाते हैं। यानी एथेनॉल और मेथेनॉल एक कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है, और इसका प्रयोग हम छिड़काव के माध्यम से भी कर सकते हैं। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि एथेनॉल और मेथेनॉल यानी एल्कोहल वाटर में सोल्युबल होता है, यानी पानी में पूरी तरीकों से जब मिल जाता है यानी सोल्युबल होता है। तो इस तरह से इसका पानी में मिलावट करके यानी मिश्रण करके हम आसानी से छिड़काव कर सकते हैं अपने बैगन की फसल में, और जैसे ही छिड़काव करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे बैगन की फसल में जितने भी कीट लगे होते हैं वह पूरी तरीकों से मर जाएंगे, और जैसे ही हमारा बैगन अगर पूरी तरीकों से सुरक्षित रहेगा कीटाणुओं से तो निश्चित तौर पर उसमें जल्दी से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और जैसे ही छिड़काव की हम बातें करते हैं तो छिड़काव आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम में भी। हमें दोपहर में छिड़काव निश्चित तौर पर नहीं करना चाहिए। अगर दोपहर में छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से शराब और पानी का छिड़काव हमें सुबह में कर लेना है और नहीं तो शाम में करना है। और जैसे ही छिड़काव करेंगे तो निश्चित तौर पर लगभग 10 से 12 दिनों के बाद हमें अपने बैगन की फसल में लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। यानी छिड़काव जैसे ही हम करेंगे तो छिड़काव करने के समय यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमारे बैगन के फूल लगने से पहले ही छिड़काव करना है, क्योंकि अगर फूल लगने से पहले छिड़काव कर देते हैं तो हमारे जितने भी बैगन की फसल में लगे फूल होते हैं वह पूरी तरीकों से फल में तब्दील हो जाएंगे, और जिससे जो हमारा बैगन का फसल है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सफल हो पाएगा। तो इस तरह से अपने बैगन की फसल में देसी दारू यानी शराब का छिड़काव करके निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ साथ यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण है कि जैसे ही हम देसी दारू का अगर छिड़काव कर देते हैं तो बैगन की फसल में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं भी तेज हो जाती हैं, क्योंकि बैगन की पत्तियां जो होती है पूरी तरीकों से साफ हो जाती है, और किसी भी पौधे की पत्तियां अगर पूरी तरीकों से साफ हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर सामान्य तौर पर लगभग सभी प्रकार के पौधे सूर्य के प्रकाश से ही अपना भोजन को बनाते हैं। और अगर बैगन की पत्तियां पूरी तरीकों से स्वस्थ और स्वच्छ होगी तो निश्चित तौर पर सूर्य से जितने भी प्रकाश आएंगे उनको यह फूड में तब्दील कर देगी, और जिससे जो हमारा बैगन का फसल है उसमें जल्दी से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और कोई भी पौधा अगर तेजी से ग्रोथ कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें जल्दी से फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से हम कम लागत में कम समय में अपने बैगन की फसल से
सही रणनीति के साथ देसी दारू का प्रयोग करके लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि आप भी अपने बैगन की फसल में देसी दारू का छिड़काव करके इस नई रणनीति का प्रयोग करेंगे। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी खेती करने की रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।